देशों के बीच लगातार बढ़ते तनाव, संघर्ष के बढ़ते दौर, इन सब के बीच कुदरत के इशारे, कुदरत के झटके, भूकंप की बातें, ज़ाहिर तौर पर माहौल ऐसा हो जाता है कि हम भविष्य को बार बार बहुत जल्द जान लेना चाहते हैं। और तब शुरुआत होती है जो भविष्य गढ़े गए, बोले गए, उनको खंगालने की। ऐसे ही एक दावा है तबाही का दिन, और संयोग है कि वो दिन बिल्कुल आसपास है। तबाही के दिन का आलम यह है कि उस भविष्यवाणी को लेकर आलम यह है कि कई जो एयरलाइन हैं उन्होंने अपनी जो उड़ानें हैं वो तक रद्द कर दी हैं। पूरा मामला क्या है, कहाँ से ये बातें निकल कर सामने आईं और कैसे ये चीज़ें, ये मतलब एक अफवाह या एक भविष्यवाणी कैसे इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित करती है, उसे समझते हैं। क्या कुछ है ये तबाही वाला दिन और इसे लेकर ये इतनी सुगबुगाहट क्यों? देखिए ललित, ये तबाही की बातें हो रही हैं जापान में। हालांकि हमारे से काफ़ी दूर है, पर जापान के आसपास हांगकांग, साउथ एशियन कंट्रीज़, बाकी और वहाँ भी ये खबरें चल रही हैं। और खबर क्या है? खबर ये है कि जापान में कल 5 जुलाई को एक बड़ा भूकंप आ सकता है और उसकी तबाही इतनी बड़ी हो सकती है कि वो कई सदियों का सबसे बड़ा भूकंप होगा। ये प्रिडिक्शन है, जो पहले दिया गया या जो पहले दिया, भविष्यवाणी की गई जो थी। भविष्यवाणी दी गई। अच्छा, ये किसने दी? ये किताब आई है द फ्यूचर आई सॉ। इस किताब को पहली बार ये 1999 में किताब आई थी और फिर इसको जो रीप्रिंट किया गया था 2021 में। तो साल 1999 में जब ये किताब आई तो लोगों ने इसे खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन साल 2021 में जब ये किताब आई और जब इस किताब से बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, जिसमें कोरोना भी था, कि 2021 में जब ये किताब आई तो इसमें लिखा गया था कि एक महामारी भी आएगी, वो सही साबित हुई। उसके बाद लोगों का इस पर भरोसा बढ़ना शुरू हुआ। अब इसी किताब में लिखा गया है कि जुलाई 5 साल 2025 को जापान में एक बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सरकार का, हम आपको बताना चाहेंगे कि जापान में एक सिस्टम होता है जिसको जे सिस्टम बोलते हैं। वो जे सिस्टम तब एक्टिवेट होता है कि जब कोई देश पर कोई बड़ा संकट हो जाए, क्योंकि जापान एक बहुत छोटा कंट्री है, तो लगभग हर व्यक्ति को ऐसा सिस्टम वहाँ पे है कि हर व्यक्ति को इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो ऐसा अभी सरकार की तरफ से नहीं हुआ है कि जे सिस्टम चालू कर दिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए। लेकिन इस खबर के बाद हांगकांग एयरलाइंस की फ़्लाइट, ग्लोबल एयरलाइंस की फ़्लाइट और भी 2-4 कंपनियों की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है जो जापान से। टूरिज़्म की अगर हम बात करें, यानी कि काफ़ी लोग अब घूमने भी जाते हैं, इंडिया से भी जाने लगे घूमने जापान काफ़ी लोग, तो उसमें करीब 11% का ड्रॉप आ गया है इस खबर के बाद। जी। और वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि अभी हादसों का दौर चला है, एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो जिस तरह से क्रैश हुई थी, तो बड़ा फूंक फूंक कर लोग कदम रख रहे हैं। ये भी कोरिलेट तो करते ही हैं लोग आपस में। शायद यही वजह है कि इससे ज़्यादा तवज्जो मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जो जापान की कल्चर है, उन्हें आप काफ़ी लोगों को एडवांस मानते हैं कि भाई वो एडवांस। हाँ, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि विज्ञान को लेकर मतलब इतना, बताइए। विज्ञान वहाँ, मतलब विज्ञान को इतना लेकर वो कॉन्शियस हैं, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे निकले हैं। ख़ास तौर पर जैसा दौर उन्होंने देखा विश्व युद्ध के दौरान, उसके बाद तकनीक में उन्होंने बहुत काम किया, तकनीक पे उनका इतना भरोसा है। और वहाँ अगर ये इस तरह की भविष्यवाणी पर कोई इतना बड़ा मास इफेक्ट पड़ता है तो थोड़ा चौंकाता है वो। देखिए, जो साउथ एशियन कल्चर है, साउथ एशियन कल्चर की बात कर लो या जापान की बात कर लो, चीन को छोड़ के, चीन में ना वो वैसे तरीके से लागू किया गया कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से। हाँ। आप वियतनाम चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया को थोड़ा सा अलग कर दो आप, सम पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, और फिर जापान की अगर हम बात करें तो वो, आप टेक्नोलॉजी का उन्होंने विकास किया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, पर जो उनकी कल्चरल हेरिटेज है उसको भी वो ओन करते हैं। आप अगर किसी भी साउथ एशियन कंट्री में जाएं तो वहाँ बुद्धा की मूर्ति या उनकी चित्रकारी या उनके मंदिर या घरों के बाहर उनकी मूर्तियाँ वो आपको हमेशा मिलेंगी। सेम जापान में भी है। जापान में इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद जो जापानीज़ लोगों का बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, वो आज भी टोटकों पे यकीन करता है, जिसको हम टोटका बोलते हैं, हैं। है ना, कि घर से निकलने से पहले
ऐसे जा करते हैं, और बहुत सारे थे खाने में टोटके हैं उनके। तो आप इस बात को ऐसे खारिज नहीं कर सकते कि वहाँ के समाज में इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि 5 जुलाई को कल कुछ होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है, और वो भी तब जबकि तबाही के, उसका बड़ा अच्छा नाम दिया, डूम्स डे, डूम्सडे, तबाही का दिन। तबाही का दिन जापान में। तो तो बेसिकली ये जब खबर आई तो इसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। कुछ लोगों को होटल जाना था तो वो बुकिंग कैंसिल कर दी। उसके बाद जो है एयरलाइंस ने फिर खुद अपनी तरफ से भी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी जब लोगों को डर लगने लगा। तो ये तमाम चीज़ें हुई वहाँ पे। तो उसके बाद जो है एक हैशटैग भी चलने लगा, 5 जुलाई डिज़ास्टर। अच्छा, हाँ। वो भी ट्रेंड कर रहा है। वो भी ट्रेंड कर रहा है। तो ये इस तरह का माहौल बना हुआ है पूरा जापान के आसपास के इलाके में कि जैसे सुनामी पे एक बार जापान में जो हाँ, आई थी, हाँ। उसके बाद कुछ ऐसा ही बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। और एक फिल्म आपने भी देखी होगी, डे आफ्टर टुमारो। जब वो फिल्म रिलीज़ की गई, या जब वो लिखी गई, तब लोगों ने कहा कि ये सिर्फ कोरी अफवाहें, बातें हैं। पर जल प्रलय को तो भारत बहुत करीब से देखता रहा है और देख चुका है। खैर, 5 जुलाई डिज़ास्टर डे, क्या ये हैशटैग, क्या इस हैशटैग का होता है, वो भी आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।